पीछे आप किसका रोल मानते हैं? सबसे बड़ा रोल तो मम्मी पापा का है, पेरेंट्स का है। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हर तरीके से। टीचर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में। और एक रोल मैं दूंगी पंकज वर्मा सर, एडीएम मथुरा। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस तैयारी में। मोबाइल एंड इंटरनेट तो अच्छी चीज है अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज करें। अगर आप शॉर्ट्स और रील्स देखेंगे तो फिर जाहिर सी बात है टाइम वेस्ट होगा। तो जहां तक हो सके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से थोड़ी दूरी बना लें और यूट्यूब के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां स्टडी मटेरियल मिल रहा है उस पर फोकस करें तो बहुत हेल्पफुल हो। जीपीएस के जो टीचर हैं उनके बारे में बताएं। जीपीएस के टीचर्स जैसा कि मैंने पहले भी कहा बहुत सपोर्टिव हैं। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत टाइम के बाद आज स्कूल आई हूँ। और इतना वार्म वेलकम मिला यहाँ पे, उसके लिए मैं सबको बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा वेलकम किया मेरा। सीपीएस जाफरपुर आजमगढ़ में सेशन 2026-2027 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ शहर से है। देखिए सीनियर जर्नलिस्ट शमीम जयराजपुरी की ये रिपोर्ट। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ के लिए आज काफी हर्ष का समय है, जहां यूपीपीसीएस के परिणाम घोषित हुए हैं। इसमें विद्यालय की पूर्व छात्रा आंचल श्रीवास्तव पुत्री सुभाष चंद्र लाल निवासी सम्मोपुर मऊ रोड आजमगढ़ ने 46वीं रैंक प्राप्त कर अपने परिवार, सीपीएस परिवार एवं शुभ चिंतकों का मान बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपीपीसीएस परीक्षा में इनका चयन नायब तहसीलदार पद पर हुआ है। सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिवार द्वारा आज विद्यालय कैंपस में इनको सम्मानित किया गया। विद्यालय की चेयरपर्सन तरन्नुम खानम ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। तदुपरांत नवाज अहमद खां मैनेजर सीपीएस ग्रुप ने बुके देकर एवं रेखा सिंह ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विद्यालय के मैनेजर डॉक्टर आजाद अहमद खान ने कहा कि इस कठिन प्रतियोगिता में इन्होंने 46वीं रैंक प्राप्त कर सबका सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में भी इस विद्यालय के छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षा में पास होकर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, पत्रकार, रियल एस्टेट क्षेत्र में एवं राजनेता बनकर विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। इस अवसर पर विद्यालय के संस्थापक अयाज अहमद खान ने सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया और कहा कि लगन एवं परिश्रम से सफलता मिलती है। इन्होंने आंचल श्रीवास्तव को बधाई देते हुए कहा कि आप भविष्य में शीघ्र आईएएस बने, यही ईश्वर से प्रार्थना है। संस्थापक अयाज अहमद खान ने इनके परिवार के सदस्यों, सीपीएस परिवार की प्रधानाचार्य एवं सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को भी बधाई दी तथा यह भी कहा कि सभी के प्रयास एवं दुआओं से यह परिणाम मिलता है। हम सबको अपने बच्चों के लिए दुआएं करते रहनी चाहिए। आंचल श्रीवास्तव ने सीनियर कक्षा के छात्र छात्राओं से अपने अनुभव साझा किए और कहा कि हमें मेहनत करने से पीछे नहीं रहना चाहिए। लगातार परिश्रम करने से ही सफलता प्राप्त होती है। अपने सम्मान से विभूत होकर इन्होंने विद्यालय परिवार का आभार प्रकट किया। मैम, आज एक अचीवमेंट के साथ अपने स्कूल में आप आए हैं, कैसा रहा एकेडमिक और इस तरह का आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कहना चाहिए? आज तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत टाइम के बाद आज स्कूल आई हूँ और जैसे लग रहा है सारी यादें ताजा हो गई हैं आज। और इतना वार्म वेलकम मिला है यहाँ पे, उसके लिए मैं सबको बहुत थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा वेलकम किया मेरा। तरन्नुम मैम, रेखा मैम, प्रिंसिपल मैम, नवाज सर, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अयाज सर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, फाउंडर सर, जिन्होंने मुझे कांग्रेचुलेट भी किया था। थैंक यू। ऐसे तो आपने तैयारी किया कि कामयाबी आपने? मैंने वैसे सेल्फ स्टडी की है। मेरा 2022 में लेखपाल के पद पर चयन हो गया था और फिर जॉब के बाद मैंने जॉब करते हुए सेल्फ स्टडी की है। मैं दिन में ऑफिस के काम खत्म करने के बाद शाम को पढ़ाई करती थी और फिर इसी तरीके से तैयारी की। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी कहाँ से हुई और किस तरह आपने लोगों को मोटिवेट करेंगे? प्रारंभिक शिक्षा मेरी यूपी बोर्ड से हुई है। उसके बाद मैंने 9th क्लास से यहाँ सीपीएस में एडमिशन लिया और फिर सीबीएसई बोर्ड से मैंने 9th to 12th पढ़ाई की है।
उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन बीएससी किया है पीसीएम स्ट्रीम से डीएवी पीजी कॉलेज से, डीएलएड किया है डाइट आजमगढ़ से और एमएससी किया है मैथ्स में डीएवी पीजी कॉलेज से। कितने आवर्स आप पढ़ती थी? जी कितने आवर्स पढ़ती थी? सर ऑन एवरेज 5 to 6 आवर्स अगर हम निकाल लेते हैं क्वालिटी के तो दैट विल बी। पहले आप यूपी बोर्ड में थे, फिर आप सीबीएसई बोर्ड में गए, तो किस तरह से आपने सामंजस्य बनाया, कैसे आपको कुछ सिलेबस बदल गया था पूरा यूपी और फिर सीबीएसई? नहीं, मेरे घर में एक्चुअली थोड़ा टीचिंग एटमॉस्फेयर है। पापा मेरे टीचर हैं, प्राइवेट टीचिंग करते हैं, मेरे मामा टीचर हैं, प्राइवेट टीचिंग करते हैं, तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर था, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अडेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं हुई। स्कूल में किस तरह से आपको सिखाया? स्कूल के टीचर्स का तो बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जिसकी वजह से मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मुझे इंग्लिश में चीजें समझने में प्रॉब्लम हो रही है। एंड उसके बाद मैंने अपनी यूपीएससी के और यूपीपीसी के जो भी एग्जाम दिए वो इंग्लिश मीडियम में ही दिए हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है स्कूल का। आगे बहुत कुछ बनने की हाँ, अभी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, अभी और एग्जाम देते रहना है। स्कूल के जो फाउंडर है, जो संस्थापक है आयाज साहब, क्या कहना है? वो हमेशा जो है शिक्षा को अपने जो सामने रखते हैं कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए, क्या कहना है उसको? सर बहुत डाउन टू अर्थ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है, वो हमेशा बहुत जमीन से जुड़े हुए इंसान है, बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हैं। मुझे याद है स्कूल के टाइम पे भी वो हमेशा चीजों को बहुत प्रैक्टिकली सॉल्व किया करते थे, तो थोड़े स्ट्रिक्ट है बट बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है, बहुत प्रैक्टिकल है। मतलब कैसे मैनेज किया मोबाइल, इंटरनेट वगैरह? मोबाइल एंड इंटरनेट तो अच्छी चीज है अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज करें। अगर आप शॉर्ट्स और रील्स देखेंगे तो फिर जाहिर सी बात है टाइम वेस्ट होगा, तो जहां तक हो सके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से थोड़ी दूरी बना लें और यूट्यूब के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां स्टडी मटेरियल मिल रहा है उस पर फोकस करें तो बहुत हेल्पफुल होगा। कामयाबी पीछे आप किसका रोल मानते हैं? सबसे बड़ा रोल तो मम्मी पापा का है, पेरेंट्स का है, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है हर तरीके से। टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, और एक रोल मैं दूंगी पंकज वर्मा सर, एडीएम मथुरा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस तैयारी में। सीपीएस के जो टीचर हैं उनके बारे में बताएं। सीपीएस के टीचर्स जैसा कि मैंने पहले भी कहा बहुत सपोर्टिव हैं, एक बहुत ही कॉर्डियल इन्वायरमेंट रहता है यहाँ पे, और आप अपने डाउट्स को लेके आप कभी भी टीचर्स के पास जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 60 बच्चों की भीड़ में खो जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे होती है।